हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे ही इज़ आज 11 तारीख है, मतलब 11 दिसंबर। और कल का मार्केट आपको मालूम ही है। मैं ये बताना चाहूँगा अभी आपको कि कल का मार्केट में लगभग 450 से 500 पॉइंट का चर्निंग हुआ है और उसके बाद में मार्केट को फ्लैट बंद किया। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो नियर टू 58,000 को लेकर के आए हैं। 2-3 दिन कंटिन्यू इन्होंने ऊपर किया था। उसके बाद में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी फ्लैट ही रखा है, लेकिन बैंक निफ्टी को उन्होंने 37,000 के ऊपर ले गए हैं। जो 2 दिन में जो अप मूव दिया था वो ज़्यादातर बैंकों के अंदर ही दिया है, मतलब बैंक शेयर में ही दिया है। अब मैं आता हूँ, हमको आज सैटरडे है, मतलब 11 तारीख, और 12 और 13 तारीख की हम तैयारी करेंगे। अभी तो 13th मतलब मंडे के लिए मैंने जो पूरा स्टडी करके जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में बताऊँ उसके पहले मैं यही बोलूँगा, कल जो डाउन जोन्स है वो भी लगभग 250 पॉइंट करीब अप आया है, जबकि उनका फेस्टिवल मंथ है। फिर भी उसके बाद में अगर मैं निके की बात करूं तो कल निके भी उनका माइनस में था, लेकिन फिर भी अब ऐसी बात आ रही जापान की, जो मैंने आज सुबह आर्टिकल पढ़ा है उसके अंदर दे आर ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, 11, 12 और 13 मंडे को निकई भी अप रहेगा सुबह, और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा। और ऑलरेडी डाउन जोन्स और नास्डेक तो पॉजिटिव है ही। तो अभी मैं आपको मंडे के लिए जो तैयारी बताना चाहता हूँ उसमें मैंने आपको एक मेरे जो मैगज़ीन है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैंने उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले ही देखिए, फिर मैं मेरे डैशबोर्ड पे आता हूँ। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं आपको बोलूँगा इंटरनेशनल रेल जर्नल है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नवंबर का ही है, बराबर है। ये नवंबर की मेरी मैगज़ीन है ये। और अक्टूबर नवंबर हो गया। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा, नवंबर का भी मैंने बता दिया है आपको, अक्टूबर का उसके अंदर क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो मैंने लिखा है और आर्टिकल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है ए न्यू ईरा ऑफ फ्रेट रेल इन ब्राज़ील। ये मतलब ईरा का मतलब होता है पूरा युग, मतलब रेलवे के अंदर आज की तारीख में पूरे विश्व के अंदर एक युग का जो चेंज हो रहा है उसको लेकर के हमारा, अगर कल का मार्केट का आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैं आपको इसलिए इस पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो कल कैपिटल गुड्स बढ़ा है वो मैं आपको पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ। ये मैंने मैगजीन 4 से 5 दफ़े आपको बताई है पिछले 15 से 20 दिन के अंदर। और उसके बाद में मैंने आपको नवंबर की भी मेरी मैगजीन बताई, मतलब जो मेरी ये जो मतलब मेरा जो बुक है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। उसी की वजह से कल सीमेंस आप देखेंगे नियर टू 180 रुपीज़ बढ़ाया है। और उसके बाद में जो थर्मेक्स है वो भी इंजीनियरिंग की कंपनी है। मैं आपने मेरा अगर पिछला डैशबोर्ड देखा होगा तो उसमें सेकंड नंबर सीमेंस का था और फोर्थ नंबर थर्मेक्स का था। उसके बाद में टाटा केमिकल, फिर BEML, फिर अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये सभी मैंने दिए हैं मेरे डैशबोर्ड को, आप चेक कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आज का जो मैंने डैशबोर्ड बनाया है उस पर मैं बोलना चाहूँगा। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादातर सभी मैटर कवर करना चाहूँगा क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा मेरा मतलब मानना है अभी। तो ये आज 11 तारीख का मैं बना रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा IPO के अंदर मैप माई इंडिया, जो मैप माई इंडिया है वो एक ब्रांड नेम है जो कि एक ही घंटे में सब्सक्राइब हो गया था, पूरा 3 टाइम्स बढ़ गया है। ये IPO है और उसका एक्चुअल में नाम है CE इन्फो सिस्टम। मतलब अब सभी लोग जान रहे हैं कि IP मैप माई इंडिया कंपनी के नाम से वो भर रहे हैं, लेकिन उसकी कंपनी वो उसका ब्रांड नेम है, उसके कंपनी का नाम है CE इन्फो सिस्टम। वो सिमिलर टू टाटा एलेक्सी जैसा ही काम कर रही है। इसीलिए आप देखिए उसका एक ही घंटे में खुलते पूरा का पूरा जो IPO था वो सब्सक्राइब हो गया। उसमें मैंने लिखा है प्लीज़ अप्लाई दिस IPO 100% डबल इन 12 डेज। मैं बोलता हूँ 100% नहीं, वो 100% से भी ज़्यादा जाएगा। और जो लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं उसको तो 3 to 4 टाइम्स है और गोल्ड माइन जैसा है। अब उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा शेयर फॉर मंडे, मतलब आपको उसमें तो अप्लाई करना ही है। ज़्यादा बोलने के लिए मैं बहुत कुछ है लेकिन बोलूँगा नहीं। डिज़ाइनिंग में है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, सर्विस प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग के अंदर है और सॉफ्टवेयर के अंदर भी है। मतलब इन शॉर्ट में इट्स ए वेरी गुड कंपनी फॉर फ्यूचर गेन। अब मैं आपको मंडे के लिए जो शेयर दे रहा हूँ जो कि मैंने लिखा है उसमें 13/12/2021 के लिए आर हियर। उसके अंदर सबसे मैंने आपको दिया है, मैं बताना चाहूँगा ईगारसी मोटर। ईगारसी मोटर आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में है भारत फॉर्ज, अशोक लेलैंड। इसका सभी का हमको फ्राइडे का क्लोजिंग पकड़ना है।
और उसके बाद में BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये PSU है लेकिन बहुत पॉजिटिव है डिफेंस को लेकर के और कैपिटल गुड्स के अंदर। उसके बाद में एस्कॉट, ये भी कैपिटल गुड्स में है और रेलवे में बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है ये मैं आपको पहले भी बहुत दफ़े बता चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देख के और भी डिटेल्स इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में टाटा स्टील, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और रेलवे के जो इक्विपमेंट बनते हैं उसमें आपको ख्याल होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैटर है उसके अंदर कितना मेटल का यूज़ होगा। अब मैं आता हूँ पर्टिकुलरली सीमेंस के ऊपर। सीमेंस के मैंने लिखा है सीमेंस जो CEO है उसके CEO मतलब कौन से CEO है वो मैंने नीचे मेंशन किया है। CEO के अंदर मैंने लिखा है सीमेंस मोबिलिटी CEO। सीमेंस ने मैंने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सेग्रीगेशन कर दिया है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे और वर्कआउट और उसके अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा फोकस कर सके। ये जर्मनी की कंपनी है और बहुत पुरानी है। दूसरा, जनरेटर के अंदर इनकी मोनोपोली है इंडस्ट्री के अंदर। आप पिछले 25-30 साल से भी देखेंगे तो इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फैक्ट्री में जनरेटर लगे हैं वो ज़्यादातर सीमेंस के ही हैं और आज की तारीख में भी उनकी मोनोपोली है। मतलब हमारे यहाँ पे पावर शॉर्टेज था, उसको फुलफिल करने के लिए ईच एंड एवरी वाज यूजेस दिस सीमेंस जनरेटर जो कि पावर जनरेट करता था। आज की तारीख में धीमे धीमे पावर सप्लाई अच्छा हो रहा है तो उसका मतलब कहने का मतलब उसके डिमांड में थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, लेकिन वैसे कंपनी की और भी बहुत से प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो उसके हैं मिस्टर माइकल पीटर टोल्ड इन 2 years कंपनी मूव ऑन टॉप। वो ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले जो उनका आर्टिकल मैंने आपको बुक बताया उसके अंदर आर्टिकल दिया है वो टॉप में जाएगी कंपनी। और उसके अंदर ये भी लिखा है द IEA, उनके ही अंदर पूरा आर्टिकल में जो लिखा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बोला है कि US जो बोलना चाहूँगा 4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन नीडेड। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये खाली यूरोप की ही बात है। यूरोप के अंदर अगर उनको 4 ट्रिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपग्रेड करने के लिए, तो आप इसको अंदाज़ा लगा दीजिए। बाकी मैं US की बात अलग कर रहा हूँ, चाइना अलग है, इंडिया अलग है, जापान अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, न्यूजीलैंड अलग है, एक्सेट्रा। इसकी अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ फिर भी खाली यूरोप के अंदर दे आर रिक्वायर, यूरोप में और कुछ ही कंट्री के अंदर वो बोल रहे हैं अगर इसको अपग्रेड करना है रेलवे को तो नियर टू 4 ट्रिलियन US डॉलर की ज़रूरत है। उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और ऑन दैट बेस जो कल कैपिटल गुड्स खींचे हैं पर्टिकुलरली सीमेंस जो कि लगभग 200 रुपये, और अगर आप पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 40-40, 60-60, 70-70 रुपये सीमेंस को बढ़ा करके नियर टू 2500 ले आए, जो कि 1500-1600 पे घूम रहा था काफ़ी टाइम से। और मैं फिर आपको यहाँ बोलता हूँ यहाँ पे भी आंख बंद करके हमको 2-4 महीने के लिए सीमेंस परचेज करना चाहिए अगर हमारे पास आइडल मनी है तो। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर अस पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अभी रेलवे में बहुत काम होना बाकी है। तो इसमें यही लिखा है कि US 4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हीज US डॉलर में 4 ट्रिलियन मतलब नीडेड टू मेकअप द शॉर्टफॉल फिल इन फ्यू ईयर्स। ये कुछ ही साल में हो सकता है, 2 साल, 1 साल, 2.5 साल के अंदर इसका इतना अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ऐसा? ये बोल रहे हैं माइकल पीटर। और उसके बोल रहे हैं वो उसके बाद में बोल रहे हैं कि फ्यू ईयर्स। उसके बाद में हीज गुड्स फॉर कैपिटल गुड्स मेकिंग कंपनी। और ये जो न्यूज़ है 4 ट्रिलियन US डॉलर का, ये कैपिटल गुड्स कंपनी को सीधा सीधा इफेक्ट कर रहा है। उसके बदौलत ही कैपिटल गुड्स की कंपनियां पूरे विश्व में हाई जा रही है। उसके बाद मैं बोलूँगा तो मैं अभी आपको सीमेंस का टारगेट दे रहा हूँ जो कि 6500 रुपये में आपको दे रहा हूँ इन 18 मंथ, मतलब 1.5 साल के अंदर सीमेंस। मैं ऐसा मानता हूँ 6500 भी कुछ नहीं है उसके लिए। और जो आदमी अगर 2-3 साल का ओरिजेंटल लेकर के चलता है उसके लिए तो ये गोल्ड माइन ही है, ऐसा मैंने लिखा है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मैंने L&T भी मेंशन किया है। तो मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी मंडे की तैयारी है और भी मैं तैयारी करके आपके साथ में शेयर करूँगा। फिलहाल मैं इतना ही रखना चाहूँगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा, सभी कुछ अच्छा है और इस बार जो USA के अंदर उनका जो फेस्टिवल है मतलब क्रिसमस जो कि 25 से लेकर के 31 तक होगा, उसके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस बार, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर जो इनकम आ रही है वो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है किसी में प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। लेकिन किसके लिए? जो कम से कम 6 महीने के लिए होल्ड कर सके। इंट्राडे में मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज़ यू हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम 6 मंथ
फॉर बेटर कंपनी, जैसे सीमेंस हो गया, और भी आपको मैंने जो नाम दिए हैं इसमें 6, इसमें से किसी में भी आप रोक सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और सीमेंस के लिए मैं आपको बोल ही रहा हूँ गोल्ड माइन है, एलएनटी के लिए भी मैंने बोला है, ये बढ़े हुए हैं फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आई एम फुली कॉन्शियस ऑन दैट बेस आई वांट टू रिकमेंड यू माय डियर, बिकॉज आप इतना ही सोचिए, खाली 4 ट्रिलियन की ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है माय डियर, और वो भी डॉलर में है, उसके तहत इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। लास्ट में इतना बोलूँगा, मेरा मतलब डिस्क्लेमर रखूँगा, दिस इज़ माई स्टडी, यू हैव टू टेक योर डिसीजन एज पर योर गाइडलाइन, योर एक्सपर्ट गाइडलाइन। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो पुराने हैं वो मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और कलीग्स को, और दोस्त दे आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल और माई वीडियो, subscribe my channel and also press bell icon. Therefore, whenever I will be delivered for information regularly, every day I have been delivered 2 videos regarding all world current affairs and information regarding business point of view, तो आपको बहुत ही लाभदायी रहेगी। और मेरे पुराने वीडियो देख करके आप कंपेयर कर सकते हैं, और मैं आपको बोल रहा हूँ ओपनली, तो ये सब चीज़ में ध्यान देना। दूसरा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डिटेल के साथ में, नए बिजनेस के न्यूज़ के साथ में, नई जानकारी के साथ में, और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।